पांचाल देश के राजा द्रुपद की राजकन्या थी द्रौपदी। वाणी और ज्ञान में थी साक्षात सरस्वती। वाणी और ज्ञान में थी साक्षात सरस्वती। मिला था वरदान उसे चिर कुमारी रहने का। दूर दूर तक फैली थी उसके रूप और यौवन की कीर्ति। दूर दूर तक फैली थी उसके रूप और यौवन की कीर्ति। अग्निकुंड से थी वह जन्मी, याज्ञ सैनी कहलाई। मानो अग्नि जैसे तेज और तप में थी वह नहलाई। कृष्ण की थी कृष्णा, वह पांचाल की पांचाली। स्वयंवर सभा में जिसे जीतने 16 जनपदों से आए थे बड़े बड़े वीर महाबली। उसी स्वयंवर सभा में उपस्थित था एक धनुर्धारी ब्राह्मण वेश परिधाना। घूमती हुई मछली की आंख में जिसने साधा निशाना और कर परास्त सभी शूरवीरों को प्रतियोगिता में। सौंदर्य की देवी द्रौपदी के कर कमलों से वरमाला पहना। वह और कोई नहीं था वीर अर्जुन, जिसे धनुर्विद्या में कोई न हरा सकता था। वह था गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य, जिसका गांडीव सब पर भारी था। आगे देखिए कि जब अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी को 5 भाइयों के साथ लेकर के माता कुंती के पास पहुंचते हैं तो क्या दृश्य होता है। उल्लसित होकर अर्जुन पत्नी द्रौपदी को लेकर 5 भाइयों के साथ घर के द्वार पर आए और रसोई में रत माता कुंती ने बिना पीछे मुड़े ही अपने निर्णय सुनाए कि जो भी लाए हो बांट लो आपस में 5 भाई। किसी को न अधिक मिले न किसी को कम, न हो आपस में कोई लड़ाई। विवश होकर मानना पड़ा था द्रौपदी को मां कुंती का यह निर्णय, क्योंकि व्यर्थ था कोई अनुनय या विनय। हाय रे, ये भागी ने भी कैसा छल किया था उसके साथ। आज बंट गई थी पंच पांडवों में माता कुंती के हाथ। तब से बनी द्रौपदी पंच पांडवों की और कौरवों की कुल बधू। सौंदर्य की थी अतुलित राशि और वाणी से झरते थे जिसके अमृतमय मधु। चलिए ले चलती हूँ कि आगे द्रौपदी के साथ क्या होता है। उस स्वयंवर सभा में चलते हैं, मेरा साथ दीजिए और चलिए उस स्वयंवर सभा में कि हाय यह कैसी थी विडंबना कि द्रौपदी का जीवन था मानो एक मृग तृष्णा, जो पति के हाथों भी उसकी रक्षा न हो सकी और पूरी राजसभा में गूंज रही थी जिसकी करुण सिसकी। दुर्योधन का यह आदेश कि जाओ दुशासन दासी द्रौपदी को खींच कर लाओ और चीर हरण कर उसका आज मेरी जंघा पर बिठाओ। सुनकर पूरी सभा कांप गई थी। क्या होने जा रहा है यह भांप भी न पाई थी कि दुशासन द्रौपदी को सभा में खींच कर ले आया। द्रुत क्रीड़ा में हार कर सिर झुकाकर बैठे थे पंच पांडव। द्रौपदी के रक्षार्थ कोई न आगे आया। थी वह रजस्वला एक साड़ी में लिपटी थी वह नार। न कोई था आभूषण न देह पर था कोई श्रृंगार, पर उसके अनुनय विनय का कुछ न असर हुआ दुशासन पर। चुप थी सभा, चुप थे गुणीजन। किंचित मात्र न असर हुआ उनके मन पर। पूरी सभा गूंज रही थी एक सती के चित्कार से और
पूरा कुरुवंश चूर चूर था सत्ता के अहंकार से, सत्ता के अहंकार से। कैसी द्यूत क्रीड़ा थी, कैसी द्यूत क्रीड़ा थी कि जिसमें नारी को था दांव पर लगाया, जिसमें नारी को था दांव पर लगाया। वीर अर्जुन सहित 5 पतियों ने ये कैसा था पति धर्म निभाया, यह कैसा था पति धर्म निभाया। पितामह भीष्म को चुप देखकर द्रौपदी का स्वाभिमान अग्नि के समान धधक उठा। चुप न रहा गया उसे, उसका अभिमान बोल उठा कि हे पितामह, कुल की मर्यादा बड़ी है या सत्ता का अहंकार। आज आपसे है आस मुझे, करिए इस प्रश्न पर विचार, करिए इस प्रश्न पर विचार कि आप गुरु द्रोणाचार्य पिता धृतराष्ट्र के रहते कैसे हो सकता है मेरे साथ आपकी कुलवधू के साथ इतना बड़ा व्यभिचार, इतना बड़ा व्यभिचार। कहिए पितामह कि आप सब इस अपमान के भागीदार नहीं। अगर आपको मेरा यह अपमान स्वीकार नहीं तो छेद दीजिए उसकी जिह्वा को जिसने दासी कहकर मेरा अपमान किया। कीजिए शस्त्रों से उसे तार तार जिसने कुल वधू की, जिसने आपके कुल वधू की मर्यादा को न मान दिया। ज्ञानियों के ज्ञानी, शास्त्रों के ज्ञानी, कुरुवंश के पांडवों के पितामह भीष्म, कहिए कि किस शब्दों में लिखा है, किस शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री, जब कोई व्यक्ति दांव में हार जाता है तो स्त्री को जुए में लगाता है। जब कोई व्यक्ति दांव में हार जाता है क्या वो अपनी पत्नी को, स्त्री को जुए में लगाता है, एक दांव पर लगाता है। क्या तनिक भी लज्जा न आई आपको? क्या तनिक भी लज्जा न आई आपको? ये जिस स्त्री में, जिस नारी में है पूरा सृजन समाया, जिसने जगत जननी का है ये रूप पाया, आज उसको इस भरी सभा में लांछित किया जा रहा है। आज जिस परिवार को उसने था माना, आज वही परिवार उसकी मर्यादा से, उसके मान से वंचित कर रहा है। पितामह, आप क्यों है निरुत्तर? क्या गुरु द्रोणाचार्य विदुर के पास इसका नहीं है उत्तर? क्या किसी के पास इसका नहीं है उत्तर? यह प्रश्न आपकी कुलवधू का नहीं, यह प्रश्न आपकी कुलवधू का नहीं, यह प्रश्न है समाज का, देश का, देश के भविष्य का, पूर्वजों को दी हुई शिक्षा का, संस्कृति का, सभ्यता का। कहिए पितामह, कहिए पितामह कि पत्नी अगर पति की संपत्ति है, मुझे तो वह जुए में हार गए। पत्नी अगर पति की संपत्ति है तो मुझे तो वे जुए में हार गए। अगर पत्नी पति की संपत्ति नहीं है तो मेरी अनुमति के बिना कैसे वे दांव पर लगा गए, कैसे वे दांव पर लगा गए? द्रौपदी के उत्तर से, द्रौपदी के इस चित्कार से पूरी सभा थी मौन। गूंज रहा था द्रौपदी का चित्कार पूरे सभागार में, पर मौन थे पांडु पुत्र, मौन थे भीष्म पितामह, मौन थे धृतराष्ट्र, मौन थे द्रोणाचार्य। मानो पूरी सभा थी बेबस, लाचार, पूरी सभा थी बेबस, लाचार। आज शब्दहीन थे, आज शब्दहीन थे। भीष्म पितामह, पिता धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य, निर्लज्जता का हो रहा था नग्न नृत्य और मौन देख रहे थे सभी आर्य, और मौन देख रहे थे सभी आर्य। जब किसी से कोई उत्तर न मिला, जब किसी से कोई उत्तर न मिला तो देखा पति पंच पांडवों की ओर और सिंघनी की भांति दहाड़ उठी, और सिंघनी की भांति दहाड़ उठी। कहा धिक्कार है, धिक्कार है आर्यपुत्र पांडु पुत्र तुम्हारा। आज तुम सब ने अपनी मर्यादा के साथ साथ मुझे भी हारा, मुझे भी हारा, मुझे भी हारा। मान तुम्हारा क्या जग में, मान तुम्हारा क्या जग में जब मेरा सम्मान नहीं। भूल गए क्या सारी शिक्षा, भूल गए क्या सारी शिक्षा? क्या पत्नी का कोई मान नहीं? क्या पत्नी का होता कोई मान
अभिमान नहीं, आह्लादित थी मैं, आह्लादित थी मैं कि मुझे 5 पांडव मैंने पति के रूप में पाया, 5 पांडवों को मैंने पति के रूप में पाया। आज लज्जित हूँ, आज लज्जित हूँ कि क्या देखकर मैंने गांडीवधारी अर्जुन को अपनाया, क्या देखकर मैंने गांडीवधारी अर्जुन को अपनाया। कहकर उमड़ चले उसके आंसू, कहकर सहसा उमड़ चले उसके आंसू, भूल गई वो संपूर्ण संसार, कैसे संभालती अपने आप को, भीतर मचा था जो करुण हाहाकार, भीतर मचा था जो करुण हाहाकार। जब कुछ न सुझा उसे तो उसने किया सखा कृष्ण को याद कि आओ सखा आओ अपने सखी की लाज बचाओ, आज करो मेरा उद्धार सखा, आज करो मेरा उद्धार। तभी तभी दिव्य शक्ति का जैसे हुआ साक्षात्कार, जैसे दिव्य शक्ति का हुआ साक्षात्कार, एक दिव्य पुंज सा हुआ साकार। दुशासन के सारे कुकृत्य हुए निष्फल बेकार, दुशासन के सारे कुकृत्य हुए निष्फल बेकार। क्षण भर में चीर का अंबार लग गया, क्षण भर में चीर का अंबार लग गया, और दुशासन वहीं साड़ी खींचते खींचते ढेर हो गया, वहीं साड़ी खींचते खींचते ढेर हो गया। पर इस अपमान का हुआ भयंकर परिणाम, पर इस अपमान का हुआ भयंकर परिणाम, कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत का भीषण संग्राम। धरती पर बिछ गई असंख्य लाशें, आकाश भी धुएं से भर गया। इंद्रप्रस्थ महल में एक एक दीप बुझ गए, एक एक दीप बुझ गए। कौरवों का एक भी पुत्र न घर गया, कौरवों का एक भी पुत्र न घर गया। और माता 100 पुत्रों की जननी माँ गांधारी भी पुत्रहीन हुई, 100 पुत्रों की जननी माँ गांधारी भी, माता गांधारी भी पुत्रहीन हुई। थी वह इंद्रप्रस्थ की रानी, आज हर ओर से दीनहीन हुई। स्वार्थ और वासना से लिपटे कौरवों का नाश हुआ। धर्म की हुई धरा पर जीत, धर्म की हुई धरा पर जीत। दंभ अहंकार परास्त हुआ। इस तरह जब अधर्म का नाश छाता है, धरती पर धरा पर अधर्म का नाश छाता है, तब जीत होती है सत्य की, धर्म की। अहंकार, मिथ्या आडंबर और यह वासना का नाश हो जाता है, अधर्म हार जाता है, अधर्म हार जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।